आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तैयारी आप कर रहे हो, लेकिन तैयारी करने से पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि सब्जेक्ट तो मैम सही है, ठीक बात है, सब्जेक्ट तो हम देख लेंगे, कहीं ना कहीं सब्जेक्ट का हमें कोई ना कोई आइडिया भी मिल जाता है, लेकिन जो फर्स्ट पेपर है उसको हम कैसे करें? फ़र्स्ट पेपर को करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क बन गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो फ़र्स्ट पेपर है उस फर्स्ट पेपर में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज़ पढ़ें और कौन सी चीज़ छोड़ें, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है तो इसको हम कितने दिन में पूरे करेंगे और हर एक चीज़ में हम परफेक्ट हो ऐसा तो हम हो भी नहीं सकता। तो कोई ना कोई तो स्ट्रेटजी हमें लगानी पड़ेगी जिससे कि हमारा फर्स्ट पेपर है वो क्लियर हो जाए, और क्लियर ही नहीं, हम बहुत अच्छे मार्क्स उसके अंदर लेके आएँ ताकि उस फर्स्ट पेपर के दम पर हम अपने जो रैंक वाइज है वो भी हम ऊपर जा सकें। तो इन सब बातों के विषय में आज हम बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो फर्स्ट पेपर एक जी का जंजाल हमारा बना हुआ है, वो इसलिए बना हुआ है, एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आरपीएससी ने एक नियम लगा दिया है कि इसके अंदर 40% जो नंबर है वो लाना आपके लिए ज़रूरी है। अब ये जो 40% का जो नियम है वो पिछली वैकेंसी से ही लगाया गया है, उससे पहले ये नियम नहीं था, ठीक है। उससे पहले ऐसा कोई भी बात नहीं थी कि आपको 40% लाने हैं या नहीं लाने हैं, तो उस समय इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती थी। लेकिन अब क्योंकि पेपर का जो सिलेबस है वो इस तरीके का है, इतने ज़्यादा सब्जेक्ट उसके अंदर इंक्लूड कर रखे हैं कि जब तक हम पूरी स्ट्रेटजी वहाँ पर नहीं लगाएंगे, सोच विचार के हम उसको नहीं करेंगे, हम आगे उसके अंदर नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि सिंपल सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड की जैसे ओनली सिर्फ राजस्थान जीके नहीं है, वहाँ पर हर एक चीज़ मौजूद है। और पहले तो वहाँ साइको नहीं थी, अब वहाँ पे साइकोलॉजी भी आपके ऐड कर दी है, तो वो भी आपके लिए एक चुनौती का ही काम हो गया है कि इतने सारे सब्जेक्ट हमें एक साथ लेकर चलने पड़ेंगे, ठीक है। मैं जो भी बात अभी आपको बताऊंगी वो मैं पिछली वैकेंसी के अकॉर्डिंग बताऊंगी। जो पिछली वैकेंसी का पैटर्न था, नई वैकेंसी का पैटर्न क्या होगा वो नोटिफिकेशन आने के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा। उससे पहले हम जो भी पीछे चलता आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि हमने भी उस दौरान पीछे वाली वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही किया था, तो आपको भी वैसा ही करना है। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जैसा पैटर्न है उसके फर्स्ट पेपर में जो आपको करने हैं, जो मेन पिलर्स हैं जो कि आपको आपके नंबर आगे लेके जाएंगे, जो आपको एक तरीके से सिलेक्शन की दौड़ में लेके आएंगे, वो मेन सब्जेक्ट है आपके। पहला है हिस्ट्री, ठीक है, उसमें राजस्थान और इंडियन दोनों हिस्ट्री वहाँ पर आपके इंक्लूड है। दूसरा वहाँ पर आपके आएगा स्कूल मैनेजमेंट, जो कि आपके लिए काफ़ी आपके लिए नहीं, अभी तक जो भी सेलेक्ट हुए हैं उन बंदों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहा है, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस हैं वो उनको वो क्राइटेरिया पूरा करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, और कहीं ना कहीं उन क्वेश्चन को हम आसानी से कर भी देते हैं। क्योंकि अभी तक का जो पैटर्न रहा है उसमें 15 क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री के आते हैं और 15 क्वेश्चन आपके स्कूल मैनेजमेंट के आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या होगा, 15 + 15 30 आपके क्वेश्चन एक तरीके से तैयार हो रहे हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट मैं जो आपके इसमें मानती हूँ तीसरा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छी भूमिका है। इंडियन और राजस्थान दोनों ही करंट अफेयर अब इंक्लूड, पहले सिर्फ इंडिया लेवल की ही आती थी, लेकिन पिछली वैकेंसी में राजस्थान की स्कीम वगैरह भी वहाँ पे जोड़ दी थी, तो राजस्थान की भी करंट हम पढ़ के गए थे। तो तीसरा आपके करंट, क्योंकि आपके मान लो 10 क्वेश्चन है वो करंट के आ जाते हैं, 10 क्वेश्चन किसके आ जाते हैं, करंट के। तो टोटल अभी तक मैंने आपसे पिछली वैकेंसी के अकॉर्डिंग बात की तो 15 आपके हिस्ट्री के, 15 आपके स्कूल मैनेजमेंट के और 10 आपके किसके हो गए, हिस्ट्री के। तो 30 और 40 क्वेश्चन आपके यहाँ पे बैठ रहे हैं। और ये 40 क्वेश्चन अगर आपने बहुत अच्छे से मेहनत कर ली सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपको बिना सिलेबस के नहीं चलना है, ठीक है। जैसे मैंने हिस्ट्री वगैरह के लिए सबके लिए वीडियो डाल रखे हैं कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी को कैसे पढ़ना है, सब कुछ मैंने आपको डाल रखा है। तो सबसे पहले तो आपको हिस्ट्री पढ़नी है,
सबसे पहले आपको क्या पढ़नी है, हिस्ट्री। आप जैसे तैयारी करना स्टार्ट करते हो तो रोज़ के 3 घंटे आपको फर्स्ट पेपर को देने और उसके बाद में आपको अपना क्या देना है, सेकंड पेपर देना है, क्योंकि इसी तरीके से आप इसके अंदर पूरा सिलेक्शन की दौड़ में जा पाओगे, क्योंकि फर्स्ट पेपर में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम होती है। आपने हिस्ट्री पूरी कर ली, ठीक है। हिस्ट्री पूरी होने के बाद में आपने क्या, स्कूल मैनेजमेंट साथ में पढ़ ली, ठीक है। आपने करंट पढ़ ली। ये 3 पढ़ने के बाद में आपको पढ़नी है ज्योग्राफी। इन 3 पढ़ने के बाद में आपको क्या पढ़नी है, ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी की पहले अगर मैं बात करूं 2022 से पहले जो एग्ज़ाम हुए उसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन थे, फिक्स थे कि 5 ही क्वेश्चन आएंगे। लेकिन पिछली बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पिछली बार जब सिलेबस उन्होंने रिलीज़ किया था तो उसमें क्वेश्चंस नहीं दिए थे, बताए नहीं थे क्वेश्चन कि हिस्ट्री के कितने आएंगे, कितने। पहले ऐसे आता था लिखा हुआ कि हिस्ट्री के 15 आएंगे, एक आपके स्कूल मैनेजमेंट के 15 आएंगे, पर पिछली बार ऐसा कुछ नहीं था। तो उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया और उन्होंने, जैसे मैं ज्योग्राफी को इतना ज़्यादा नहीं पढ़ के गई थी, पर ज्योग्राफी के जैसे 7-8 क्वेश्चन वहाँ पे आ गए थे, ठीक है। तो थोड़ा करती तो वो थोड़ा आगे हो जाता। तो ज्योग्राफी भी आपको एक मेन पढ़ना है। उसके बाद में आपको पॉलिटिकल पढ़नी है, ठीक है। जो भी आप नॉर्मल है, अगर साइंस के बच्चे हो तो आपको साइंस और मैथ, क्योंकि 5-5 क्वेश्चन आते हैं साइंस के, 5 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। मैंने इसके लिए वीडियो बना रखा है कि फ़र्स्ट पेपर में हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, आपको करंट को कैसे पढ़ना है, आपको साइकोलॉजी को कैसे पढ़ना है, सबके वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अगर अभी आपने पढ़ाई करना स्टार्ट ही किया है, अभी आपकी बिल्कुल ज़ीरो लेवल से है, तो सबसे पहले तो आप फर्स्ट पेपर की हिस्ट्री और स्कूल मैनेजमेंट को पकड़ लीजिए। आप विदिन 1 मंथ के अंदर आप इन दोनों को कंप्लीट कर लोगे, हिस्ट्री को और किसको, स्कूल मैनेजमेंट को। मैंने इसका टाइम टेबल भी आपसे शेयर कर रखा है, लिंक में दे दूँगी, आप देख लेना। साइड में थंबनेल भी शो कर दूँगी, आप उसको देख लेना। तो सबसे पहले तो आपको हिस्ट्री और स्कूल मैनेजमेंट को देखना है। इन दोनों टॉपिक को देखने के बाद फिर आपको, जब ये दोनों कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आपको करंट तो आपको डेली पढ़नी है, क्योंकि करंट ऐसी चीज़ है जो डेली 5-5, 10-10 मिनट पे आप अगर दोगे ना तो दिमाग में रहती हैं वो बातें, आपको याद हो जाएगी, ठीक है। करंट आपको पढ़नी है, आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, ठीक है। मतलब जो रेस्ट आपकी बाकी रह गई चीज़ें वो आपको बाद में करनी है। तो मेन जो चीज़ें आपको अभी प्रिपेयर कर लेनी है वो है हिस्ट्री, आपका सेकंड आ जाएगा आपकी स्कूल मैनेजमेंट, तीसरा आप एक साइकोलॉजी भी आप कर लीजिए। तीसरा क्या कर लो, साइकोलॉजी, क्योंकि पहले साइकोलॉजी सब्जेक्ट के साथ थी तो भी हम पढ़ते तो थे ही, तो आप उसको सब्जेक्ट के साथ ना मान के फर्स्ट पेपर के साथ मान लीजिए। जो पिछला सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग कीजिए। अगर कुछ चेंज हो जाएगा तो वो हमें पता चल जाएगा, वो हम लास्ट में एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ नोटिफिकेशन आने के जस्ट बाद में ही हमारे यहाँ एग्ज़ाम नहीं हो जाता है कि 1 महीने के अंदर ये एग्ज़ाम है। आपको अच्छा खासा 3 महीने का टाइम मिलता है, उसके बाद ही आपकी एग्ज़ाम डेट आती है, और कभी कभी तो 3 महीने से ज़्यादा भी मिल जाता है, क्योंकि RPSC है। कई बार तो ये बहुत जल्दी काम करती है, तो कई बार 5 साल की पंचवर्षीय योजना में वो चली जाती है। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, ठीक है। पेशेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारा काम तो सभी बोलते हैं काफ़ी जल्दी हो गया कि 2022 में ही नोटिफिकेशन आया, 2022 में ही पेपर हो गया, विद जो टाइम दिया था हमारा अक्टूबर में पेपर हो गया, और फिर 1 साल के अंदर नेक्स्ट अक्टूबर तक हमको ज्वाइनिंग मिल गई, ठीक है। तो उसमें भी 2 साल तो लग गए ना, इतना जल्दी काम किया उसमें भी इन्हें 2 साल तो लग गए। काम इसलिए हो गया क्योंकि इलेक्शन आने वाले थे, आचार संहिता लग गई थी, तो उन्होंने काफ़ी जल्दी लास्ट में काम कर दिया, ठीक है। तो ये RPSC है, इसका कोई भरोसा नहीं है कि ये किसी वैकेंसी को 1 कराना चाहे तो 1 साल के अंदर भी करवा सकती है, और नहीं करवाना चाहे उसको खींचना है तो वो 3-3 साल 4-4 साल भी वहाँ पे ले सकती है। पेशेंस लेवल आपका मेंटेन करके रखना। इसीलिए मैं कह रही हूँ अभी से फर्स्ट पेपर आप पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ लो अच्छे से, स्कूल मैनेजमेंट पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में आप क्या पढ़ोगे, उसके बाद में आप साइकोलॉजी पढ़ लो। ये 3 तो आपको पढ़नी ही है, करंट साथ के साथ पढ़ते रहो, फिर जाके आप ज्योग्राफी उठाओ, ठीक है। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो आप उनको सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो मैथ और साइंस, इनके 5-5 क्वेश्चन आते हैं, आप इनके ऊपर इतना फोकस नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए नहीं होती है, और हम कई बार बच्चे के मैथ नहीं आती है तो वो नहीं कर पाता, और कुछ कर लेते हैं, ठीक है। वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। तो 10 क्वेश्चन आप
करके चलो कि नहीं हम इसको थोड़ा बहुत पढ़ लेना, जो जो टॉपिक आपको लगते हैं कि इसमें से क्वेश्चन आते हैं, बाकी अगर आप उसको छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत आपके नहीं है। 10 क्वेश्चन गए। हिंदी इंग्लिश में इंग्लिश को छोड़ दो, आर्ट्स वाले बच्चों के कईयों की इंग्लिश की भी दिक्कत हो जाती है, तो इंग्लिश को भी छोड़ दो आप, 15 क्वेश्चन चले गए। हिंदी आप कर लोगे, हिंदी आप क्या कर लोगे, कर लोगे। तो कहीं ना कहीं 40 तो आपके करंट अफेयर समेत हो गए थे। 40, 10 आपके हिंदी इंग्लिश के हो गए, 5-5 50, और 10 आपके हो गए साइंस और मैथ के। ठीक है, कितने हो गए, 50 के बाद में 60 हो गए आपके। फिर आपकी ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स के हो गए 5-5, तो 70, और 5 हो गए आपके रीजनिंग के। तो रीजनिंग मत छोड़ना, चाहे आर्ट्स हो चाहे साइंस हो। साइंस वाले बच्चों के लिए साइंस और मैथ वाला पोर्शन ईजी रहेगा, ठीक है, लेकिन उनके लिए ज्योग्राफी और पॉलिटिकल है वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। वो भी इतना टफ नहीं होगा, वो कर लेते हैं, ठीक है। बात करूँ मैं आर्ट्स वाले बच्चों के लिए, उनके लिए साइंस और मैथ थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग अपना जो कैपेसिटी है उसको देखना है कि आप कितने कैपेबल हो। क्या आप मैथ के टॉपिक कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। अगर आपने पढ़ा, आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, आप उसको कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको इसको स्किप कर दो, कोई ज़रूरी नहीं है। आप उसके अंदर टाइम वेस्ट मत करो। इतना टाइम आप अपनी हिस्ट्री, मैनेजमेंट, करंट, ज्योग्राफी इनमें लगाइए, क्योंकि वहाँ पर आप फालतू में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, लास्ट में कुछ होना जाना नहीं है। अगर आपको ऐसा लगे तो आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़िए। तो कुछ ना कुछ चीज़ यहाँ पर आप छोड़ना सीखो कि फर्स्ट पेपर इसी तरीके से है। जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मैंने जो आपको बताया मैंने इसी तरीके से पढ़ा था। मैंने वहाँ पर हिंदी, इंग्लिश को ज़्यादा टाइम नहीं दिया था, सिविक्स को ज़्यादा टाइम नहीं दिया था। सिविक्स में मुझे पता है राष्ट्रपति में से और आयोग में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो मैंने सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़े थे, बाकी मैंने छोड़ दिए, क्योंकि मैं हमेशा सिविक्स पढ़ के जाती हूँ, पॉलिटिक्स पढ़ के जाती हूँ और क्वेश्चन मुझसे हो नहीं पाते। तो मैंने कहा मैं मेरी एनर्जी हिस्ट्री में लगाती हूँ, क्योंकि हिस्ट्री के अगर मैंने 15 में से 12 क्वेश्चन भी सही कर दिए, 13 क्वेश्चन भी सही कर दिए, तो एक प्लस पॉइंट में आऊँगी, मेरा कॉन्फिडेंस आपके बिल्ड होगा। दूसरा, फर्स्ट पेपर में जो टाइमिंग आपको मिलता है वो 1.5 घंटे का ही टाइम मिलता है। आपके पास 3 घंटे या 2 घंटे का टाइम नहीं, ओनली 1.5 घंटे। उस 1.5 घंटे में आप मैथ भी है, रीजनिंग भी है, इतने सारे पोर्शंस भी है, तो थोड़ा टाइम को भी देख के चलना है आपको, टाइम को मैनेज करके चलना है। ये काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि मैंने भी जितने भी बार फर्स्ट ग्रेड का पेपर दिया है, मेरे लिए वो 1.5 घंटे में पेपर होना ही बड़ी मुश्किल हो जाता है। और लास्ट में जब वो घड़ी भागती है ना, वो घड़ी की सुई आगे भागती है, तो जो क्वेश्चन सही होते हैं ना वो भी हम गलत कर देते हैं। तो टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सा मैटर पढ़ना है, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी सभी वीडियोज़ के, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।